हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपको पता है कि 25 अक्टूबर को धरना था, तो उसमें कहा गया था कि उम, जो है सरकार ने आयोग के सचिव ने कहा था कि हम एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं करेंगे, चूँकि उनको कम संडे मिल पाते हैं, इस वजह से एग्ज़ाम कैलेंडर हम जारी नहीं करेंगे। उन्होंने ये बताया था कि हम नवंबर में जो है सारी जितनी भर्तियाँ हैं उनके लगभग एग्ज़ाम डेट तो हम बता देंगे आपको, ठीक है? और अगर ऐसा ना करें तो 1 दिसंबर को आके आप आयोग को घेर लेना। लेकिन बट जो है आगे का क्या हुआ है और क्या अपडेट है आयोग से, तो अपडेट जो आयोग से वो ये निकल के आ रही है दोस्तों कि छोटे एग्ज़ाम तो इस साल होने से रहे, बड़े एग्ज़ाम की बात ही छोड़ दीजिए आप। ठीक है? छोटे एग्ज़ाम की तो इस साल होने के मतलब होने की जो है संभावना भी कम लग रही है, बड़े एग्ज़ाम की बात ही छोड़ दीजिए। ये संभावना जताई जा रही है कि छोटे एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी 2025 वगैरह में इनके हो सकते हैं एग्ज़ाम। और बड़े एग्ज़ाम लेट होंगे, उसके पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादा लोग, जैसे कि 5512 जूनियर असिस्टेंट 5512 उसमें करीब 2.5 लाख के आस-पास स्टूडेंट हैं और इनके पास सेंटर की कमी है। सेंटर की कमी जो है उसके पीछे वजह ये है कि गवर्नमेंट के अपने रूल, जो अभी रूल इन्होंने बनाए हैं नए एग्ज़ाम भर्ती कराने के लिए कि प्राइवेट स्कूलों को जो है सेंटर नहीं ले रहे हैं, तो वो ये वजह है। इस वजह से जो है क्या नाम जो है सेंटर की कमी है। और ये भी होगा कि जब छोटे एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी में अगर होंगे, उनकी डेट आती हो, 1 महीने का समय ऑलरेडी आयोग ने बताया है कि 1 महीने का हम समय देंगे, तो छोटे एग्ज़ाम वही अगर नवंबर तक डेट आ गई तो जनवरी से स्टार्ट हो पाएँगे, जनवरी-फरवरी वगैरह में। तो छोटे एग्ज़ाम के बाद में फिर एजेंसी जो जो एग्ज़ाम करवाएगी तो उसका तौर तरीका है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई तो फिर नई एजेंसी का चयन किया जाएगा, तो इसमें भी लेट होगा। तो बड़े एग्ज़ाम ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? एजेंसी पर भी दबाव है बहुत ज़्यादा, सही से काम कराने का, ठीक है? दोस्तों, मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ कि दोस्तों कि आप लोग ये ना समझें, कि आप लोग ये समझें ना कि वीपीओ है, जूनियर असिस्टेंट 5512 है, ये और जितनी भी भर्तियाँ हैं, आप ये ना समझें कि ये इसी साल हो जाएँगी। बहुत मुश्किल लग रहा है। समझ रहे हैं आप? छोटे एग्ज़ाम होने भी बहुत मुश्किल लग रहा है। 30 नवंबर तक तो सिर्फ डेट देंगे ये और फिर 1 महीने का समय भी बताया है, ठीक है? जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए टाइपिंग के लिए भी जो है लगभग मिड नवंबर के बाद ही संभावना समझ सकते हैं आप कि उसमें जो है डेट आएगी और कम से कम 1 महीना 20 दिन 25 दिन यानी कि दिसंबर तक जा सकता है, ये समझ लीजिए आप, जूनियर असिस्टेंट 1262 का। समझ रहे हैं आप? तो यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग के पेट 21, 22, 23 जितनी भी भर्तियां अभी पेंडिंग में एग्जाम होना है, वो जल्दी होने की पॉसिबिलिटी अभी इस साल तो नहीं लग रही है, ठीक है? और डेट आएगी इस साल, आपको नवंबर वगैरह में डेट मिल सकती है और उसके बाद 1 महीने का समय देंगे और फिर बाद में मान के चलिए जनवरी फरवरी एग्जाम स्टार्ट होंगे। फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है? तैयारी ना मतलब वो करें। दोस्तों, लेखपाल वेटिंग लिस्ट के लिए आपकी फाइल जो है कार्य विभाग में पेंडिंग है दोस्तों। और जैसे कि राजस्व परिषद ने अध्यक्ष ने बताया, मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ, प्लस के 25 अक्टूबर को सचिव जी ने भी यही बात बताई थी कि आप प्रमुख सचिव हैं और मुख्यमंत्री वगैरह से मिलिए, ठीक है? वहाँ से होगा, वो कह दें तो हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका सेंटर पॉइंट, जो टारगेट पॉइंट क्या है, वो है सरकार यानी मुख्यमंत्री, ठीक है? तो आप अपना काम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप अपनी फाइल को और तेज करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंटें हैं, जैसे कि विधायक हैं या सांसद हैं, उनसे लेटर लिखवाएं, ठीक है? विधायक सांसदों से लेटर लिखवाएं, पुनः मतलब काम स्टार्ट कर दें, ठीक है? प्लस के जो है नेता मंत्री से अगर संपर्क हो, आपका कोई नेता है, मंत्री बहुत लोगों को हो सकते हैं, ठीक है? किसी के जरिए हो सकते हैं, नेता मंत्री से अगर संपर्क हो तो जो है चीफ मिनिस्टर साहब से और या प्रमुख सचिव से कम 2 लोगों की मिलने की व्यवस्था करवाएं कि मतलब सर इनसे मिल लीजिए, वेटिंग लिस्ट से संबंधित अपनी बात आप व्यक्तिगत रूप से वहां तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि वहां तक बातें पहुंच चुकी हैं, जो भी जानकारी आ रही है जहां से कि आप ये कहा जाता है कि आपकी बात हमारे संज्ञान में है, ये कहा जाता है, बट प्रयास आपको करना है दोस्तों, ठीक है? अगर ये हो जाता है कि 2 लोग, कम से कम 2 लोग, 3 लोग या 2 लोग मिनिमम, ठीक है, एक पूरा प्रोफार्मा लेकर, ठीक है, पूरी डिटेल लेकर, एक कागज में बाकायदा हार्ड कॉपी लेकर और जो है प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिल जाएगा, किसी नेता मंत्री से संपर्क करवा कर, तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ये आप कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। दरअसल इसके माध्यम से यह है कि आपकी लेखपाल वेटिंग लिस्ट की जो सीधी बात है वहां तक रखी जा सके, वहां तक पहुंचाया जा सके, समझ रहे हैं? फिर प्लस के जैसे कि जनता दरबार है, वहां पर आप सीएम सर से मिलिए। आपका टारगेट पॉइंट मुख्यमंत्री ही हैं, आप समझ लीजिए। वहीं तक अपनी बात पहुंचाइए, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सर, वहीं तक आप अपनी बात को रखिए और पहुंचाइए। यहीं से काम आपके तेज होंगे, समझ रहे हैं आप?
लेखपाल वेटिंग लिस्ट के लिए ये सारे काम अब आपको करने हैं। पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट वही है, अगर व्यक्तिगत रूप से 2 लोग कम से कम किसी नेता मंत्री के संपर्क में, मैं बार-बार कह रहा हूँ, अगर मिल लीजिए प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री से, बहुत बढ़िया रहेगा। जो फाइल आपकी स्लो है उसमें तेजी आ जाएगी, बहुत तेजी आ जाएगी दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी, डी और प्लस के स्टेनो की जो भर्तियां हैं उसके एग्जाम डेट की जो है बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं दोस्तों। अभी तक जो है एनटीए की तरफ से कोई भी एग्जाम डेट ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं की गई है, घोषित नहीं की गई है, ठीक है। तो आप कतई जो है जो जो फर्जी जो डेट वगैरह चल रही है उस पर विश्वास ना कीजिए। हाँ, ये है कि वो डेट मानकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो डेट मानकर पढ़ाई कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई करते रहें, बट ऑफिशियल डेट का इंतजार कीजिए। ऑफिशियल डेट अभी तक जो है जारी नहीं की गई है, ठीक है। आयोग का नोटिस का इंतजार कीजिए, 1, 2, 4 दिन में, 5 दिन में आने की संभावना है और एग्जैक्ट डेट बता पाना भी मुमकिन या संभव नहीं है। तो दोस्तों यही अभी तक की अपडेट थी। आई होप आप लोगों को इससे मदद मिलेगी पढ़ाई करने में, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप अपनी राय दें, सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।